हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। सेशन 23-24 नहीं रहेगा, ये आपका 24 और 25 रहेगा। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और नया नोटिफिकेशन है यहाँ पे कल ही रिलीज़ किया गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 36 जिनमें आप 202 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। आप नेट क्वालिफाई नहीं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना रहेगा, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट आपको मिलेगी और सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यहाँ पे नेट JRF कुछ भी क्वालिफाई कर लिया है, PhD करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आपके PG का फाइनल ईयर है और अपने आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट, सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें आप रिसर्च प्रपोजल वाला कोर्स ज्वाइन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं और यहाँ पे एक बेहतरीन इंटरव्यू दे के आप PhD में सिलेक्शन ले पाएंगे। चलेंगे नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको सागर MP में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है और ये अगर हम बात करें आपकी इस नोटिफिकेशन की तो यहाँ पे एडमिशन ब्रूसर है, जहाँ पे 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नीचे आएंगे और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में तो कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम देखेंगे। हम नीचे चलेंगे और बात करेंगे आपके यहाँ पे जो भी अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, बात करेंगे आपकी ये एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2023-24 के बारे में। तो यहाँ पे ये पॉइंट पहले ही बता दिया गया कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है वो हो जाना चाहिए, वरना यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पहले यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे ये PhD प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन आप ले पाएंगे। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या फिर EWS या फिर डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% अगर आपके पास मार्क्स होंगे मास्टर डिग्री में तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद भी प्रावधान है PhD करने का। तो अगर आपने बैचलर अपना 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का कंप्लीट किया है और आपके पास 75% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप बैचलर के बाद भी PhD कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। MPhil के बाद भी PhD के लिए एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, आवेदन कर पाएंगे। नीचे चलेंगे, बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। तो मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी PhD सबमिट कर सकते हैं। बाकी अन्य कंडीशन में आपकी जो PhD की ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेप का रखा गया है, एक तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू, और उसमें भी आपकी 2 कैटेगरी हैं। एक तो एग्जाम्शन है, जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आप UGC नेट, JRF, CSIR का नेट, JRF गेट सीट या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा, यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको भरना ही रहेगा। इसके साथ यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है, अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 70 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें 2 सेगमेंट्स रहेंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 0.7 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट B में आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 0.7 मार्क्स का रहेगा। जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा और सेकंड पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे इस एग्जाम को सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको यहाँ पे 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। और जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनको 5% के रिलैक्सेशन के साथ उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 45% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू में भी आपका जो यहाँ पे रहेगा 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। उसमें भी यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू के समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक तो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, यानी जिस भी आप रिसर्च पे काम करना चाह रहे हैं वो आपका एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल है आपका दोस्तों, जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है उससे संबंधित बनाइएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो डिपार्टमेंट जो भी आपका है वहाँ पे वो रिसर्च करवा सकता है कि नहीं, तो ये यहाँ पे बताया गया है।
बाकी यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यानी एग्जम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। रिसर्च प्रपोजल दोस्तों अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए हमारे दोस्तों कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको यहाँ पे एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जिसको आप यहाँ प्रेजेंट करके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जब अपना इंटरव्यू आपका हो जाएगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे एक समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हैं और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि सीट एंड सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं और यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज सीट्स नीचे देखें तो कैटेगरी वाइज भी बता दी गई हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीट्स और यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स वो मैं देख ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप इंट्रेंस टेस्ट कोड भी दिया गया है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इसे आपको फिल करना रहेगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आइकोलॉजी में आपकी 3 सीट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 4 हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में आपकी 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, बॉटनी में 5 हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी यहाँ पे 7 सीट हैं, केमिस्ट्री की यहाँ पे 15 हैं, कॉमर्स की 15 हैं और क्रिमिनोलॉजी की आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें सीट्स की तो दोस्तों आपके यहाँ पे 3 है, इकोनॉमिक्स की 7 हैं, एजुकेशन की 23 हैं, इंग्लिश की आपकी 5 हैं, फॉरेंसिक साइंस की भी यहाँ पे आपकी 3 सीट्स हैं, ज्योग्राफी की आपकी 4 हैं, हिंदी की यहाँ पे आपकी 8 सीट हैं, हिस्ट्री की आपकी 9 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 2 हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की 1 है, लिंग्विस्टिक की आपके यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें तो 3 है, मैथमेटिक्स की 8 हैं, म्यूजिक की 2 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की आपकी 8 हैं, फिजिक्स की आपकी 13 हैं। अगर हम बात करें आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो 7 सीट हैं, साइकोलॉजी में आपकी 1 है, एडल्ट एजुकेशन में 2 हैं, संस्कृत की 10 हैं, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क की 7 हैं, उर्दू की आपकी 1 है, जूलॉजी की आपकी 7 हैं। फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपकी 1 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थिएटर आर्ट्स जो है आपका उसमें 1 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस की 8 हैं, वैदिक स्टडीज़ में 2 सीट्स हैं, सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन इंडिजीनियस नॉलेज की आपकी 2 हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स की आपकी यहाँ पे 1 सीट है। टोटल 202 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट जो है आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं। नीचे चलेंगे और बात करें अगर आपके इंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों फीस आपको 1000 रुपये पे करनी है सभी कैंडिडेट्स को। और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि SC ST, तो इनको यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। आपको पर सब्जेक्ट के अनुसार 500 पे करनी पड़ेगी जो अनरिजर्व EWS OBC के नॉन क्रिमिलेयर हैं उन कैंडिडेट्स, OBC हैं नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स को। बाकी यहाँ पे SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको 250 रुपये फ़ीस पे करनी है। तो ये फ़ीस के बारे में हो जाता है, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। फ़ीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी आपकी फ़ीस स्वीकार नहीं की जाएगी। नीचे आएंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट से अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात, ये टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं यहाँ पे, और मे भी यहाँ पे इसी डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च 2024 को संडे के दिन 8 बजे से और 10 AM के बीच आपका इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 17 मार्च 2024 को ही यहाँ पे उसी दिन आपका 12 से 2 PM के बीच इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और 17 मार्च को ही 4 से 6 PM के बीच इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों जो रहेगा वो आपका यहाँ पे में भी कैंपस ही रहेगा, वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। नीचे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है, 2 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है 17 मार्च 2024। आपके आंसर की डिस्प्ले की जाएगी 21 मार्च 2024। इसके लिए यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट है अनाउंस कर दिया जाएगा 12 अप्रैल 2024 को, और यहाँ पे उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे 20 मई 2024 से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे PhD इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। फीस की भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मिनिमम फीस यहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है, चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही कम फीस में आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप फीस यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो जो भी आपके अन्य सुविधाएं तो मिलेंगी ही। PhD में आपको यहाँ पे 8000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिनिमम आपको यहाँ पे 8000 रुपये अमाउंट फेलोशिप में मिलता है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे फेलोशिप हो जाएगी। बाकी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है अनाउंसमेंट एंड नोटिस में मेंशन किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, कल ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से ये आपका जो फर्स्ट लिंक है जो भी मैं नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का ये पोर्टल लिंक यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना है, तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी अन्य पॉइंट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपका हो जाता है। कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो इस पीएचडी नोटिफिकेशन में लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, उन पर कॉल या ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।